ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। गिरीश घोष के भवन में कीर्तन के बाद एक गुरुत्वपूर्ण चर्चा हो रहा है और इसमें प्रताप चंद्र हाजरा का प्रसंग आया है। प्रताप चंद्र हाजरा का प्रसंग हमारे जीवन में अत्यंत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक उदाहरण है जिसके माध्यम से ठाकुर हमें सबको एक महामूल्यवान संकेत दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। संसार में कर्तव्य कर्म करना उचित या अनुचित एवं कितना दिन करना चाहिए। अभी हम लोग देखे हैं कीर्तन में उल्लेखित है, पूर्वराग का कीर्तन हो रहा था कि श्रीमती जी कितने व्याकुल है कृष्ण के लिए एवं गोपीगण जब भगवान के पास आए थे तब भगवान उनकी समझा बुझा के घर में वापस चले जाने के लिए सलाह दिया, लेकिन उन लोग गया नहीं। श्री कृष्ण जो उनको बोला था अत्यंत उचित वाक्य बोला था, तुम लोग का अपना अपने घर में कर्तव्य कर्म असमाप्त तो रख के आप लोग चले आए। कोई संतान प्रतिपालन कर रहे थे, कोई पति को देखभाल कर रहे थे, गृह कर्म कर रहे थे, जो जैसा था छोड़ के आएगी। फिर वापस जाके असमाप्त तो कर्म पूर्ण करो, ये तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन उन्होंने किया नहीं। यह प्रश्न होता है, डिड दे नॉट नेग्लेक्ट देयर ड्यूटीज? लेकिन कहा जाता है कि जब भगवान के लिए कोई उन्माद बन जाता है तब और उनको कर्म करना ज़रूरत नहीं होता है। तो अभी प्रश्न होता है, व्हाट इज़ द फ्लैश पॉइंट? हम कब तक कर्म कर्तव्य करें? तो कीर्तन के बाद इसीलिए प्रताप चंद्र हाजरा का प्रसंग महत्वपूर्ण है। ठाकुर बहुत ही नाराज़ रहे। दक्षिणेश्वर में ठाकुर कहा करते थे बारंबार, इनके गांव में पत्नी संतानादि अपने माता जननी भूखा मर रहे हैं, अर्थ संस्था नहीं है, और अर्निंग मेंबर जो प्रताप चंद्र वो दक्षिणेश्वर में बैठ के साधन भजन कर रहे हैं। ठाकुर को बोलने के बावजूद वापस नहीं गया। यहाँ पर नरेंद्रनाथ उपस्थित हैं, विचार विचक्षण है, तो उन्होंने ठाकुर को प्रश्न किया, ये व्यक्ति धर्म जीवन यापन करने के लिए यहाँ पर आए हैं, आप इनको वापसी क्यों कर दे रहे हो? जैसे श्री कृष्ण गोपीगण को वापसी देने के लिए सलाह दिया था, ठाकुर भी इनको बोल रहे हैं वापस चले जाओ। तो गोपीगण तो गया नहीं, तो उनको भगवान ग्रहण कर लिया था। लेकिन प्रताप के लिए इतना नाराज क्यों है?
ठाकुर उत्तेजित होकर एक बोल रहे हैं, नहीं, ये ऐसी धर्म नहीं होता है। जब तक मन में प्रस्तुति नहीं होगा तब तक हम संसार कर्म नहीं छोड़ सकते हैं। यही ठाकुर का निर्दिष्ट जो संकेत है। एवरीवन इज नॉट लाइक द गोपीज, संसार छोड़ के हम चले जाएं। ठाकुर के संस्पर्श से आकर उनके घनिष्ठ भक्त देवेंद्रनाथ मन में वैराग्य हुआ था। गिरीश घोष आके बोला था ठाकुर को, तब ठाकुर काशीपुर में थे, कि देवेंद्रनाथ संसार छोड़ने का संकल्प लिया है। ठाकुर तब बातचीत करने का अवस्था में नहीं था, तभी हाथ से मुँह तक लेकर इंगित से बोल रहे हैं। ऐसी कभी नहीं होना चाहिए। उनके जो ऊपर निर्भरशील पत्नी है, संतान आदि है, उन लोग क्या खाएंगे? देवेंद्रनाथ का बहुत सच्छल अवस्था नहीं था। ठाकुर उनके घर में भी गए थे, जहाँ कुल्फी खाए थे। तो देवेंद्रनाथ कभी ऐसी हरकत नहीं करना चाहिए। देवेंद्रनाथ उमर हवा, ही वॉज कोई रेजेड पर्सन, तभी संसार नहीं छोड़ेंगे तो कब छोड़ेंगे? लेकिन तब उसका समय नहीं हुआ। दायित्व तो है। और भगवान का ऐसी विधान है कि जब तक मन की प्रस्तुति नहीं होती है तब तक सांसारिक कर्तव्य भी छूटता नहीं। आज जब मन प्रस्तुत हो जाता है तो भगवान ही बंदोबस्त कर देते हैं। भगवान तार भार लौन, ठाकुर कह दिया। तो हमारा सांसारिक परिवेश देखते हुए हमें समझ लेना चाहिए हमारा मन कितना प्रस्तुत हुआ है। मन में अगर जैसे व्याकुलता आएगा तब तक हम लोग आश्चर्य होकर देखेंगे कर्तव्य कर्म खुद ही हमसे हट जा रहा है। जब तक नहीं होता है तब तक नहीं करना चाहिए। जो देवेंद्रनाथ का एक उदाहरण है, और दूसरा जो देखिए जो नरेंद्रनाथ, यंग मैन, उसी समय उनका भी यही अवस्था है। पिताजी गुजर गए, अपने जननी एवं छोटे छोटे भाई बहन, उनका भी अन्न संस्थान का बंदोबस्त नहीं है। एंड ही इज द मेन अर्निंग मेंबर, द ओनली अर्निंग मेंबर। तो उनका अभी वो प्रयास भी कर रहे हैं अर्थोपार्जन के लिए। लेकिन ठाकुर उनके वैराग्य के लिए, धर्म जीवन यापन के लिए उत्साहित कर रहे हैं। कारण वो उसका अधिकारी भिन्न है। उनका प्रस्तुति हुआ है और वो चले जाने से भी उनको देखभाल करने के लिए भगवान का बंदोबस्त रहेगा। ठाकुर बाद में बता दिया, माँ मैं बोले दिए तो दिन मोटा भात कर अभाव होवे ना, माने बता दिया। तो सबके लिए एक विधान संभव नहीं है। सो कर्तव्य कर्म तब तक करना चाहिए जब तक मन भगवान में तल्लीन नहीं हो जाता है अपने आप स्वभावतः। याद रखिए, जब मास्टर महाशय गया था ठाकुर जी को दर्शन करने के लिए, तब शाम हो गया था, धूप धुना दिया हुआ था। श्री रामकृष्ण तब थोड़ा माँ के बारे में सोच रहे थे। तो मास्टर मशा ने सोचा अभी तो संध्या वंदना का समय हुआ, अभी हमको इसको छोड़ देना चाहिए। उन्होंने बताया शायद आप संध्या वंदना करेंगी। ठाकुर कहते नहीं, ऐसी कुछ नहीं है, क्योंकि उनके लिए और संध्या निक करके मन को एकाग्र करने का कोई ज़रूरत नहीं है। मन अपने आप भगवान के ओर नियुक्त हो जाता है। तो ठाकुर के लिए एक संध्या वंदन कर्तव्य कर्म अनावश्यक है।
जबकि दूसरे व्यक्ति के लिए ये आवश्यक है। कहते हैं कि जब तक जियोगे तब तक अग्निहोत्र आदि कर्म करना चाहिए। अर्थात जब तक तुम्हारा मन भगवान में तल्लीन नहीं हो जाता है तब तक कर्म करना चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्र में ग्रेडेड प्रिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, एक के बाद एक करना चाहिए। जाबालोपनिषद में कहा गया है, ब्रह्मचर्यं परिसमाप्य गृही भवेत्। गृही भूत्वा बनी भवेत्। बनी भूत्वा प्रव्रजेत्। एक के बाद एक। इतरथा यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रव्रजेत्। ब्रह्मचर्याद्वा गृहाद्वा वनाद्वा। अर्थात पहले ब्रह्मचर्य पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा दीक्षा समापन हो जाना चाहिए, प्रस्तुति हमारे जीवन का। एंड देन यू एंटर इन द लाइफ ऑफ ए हाउस होल्डर। संसार धर्म करो। संसार धर्म के बाद यू लीड ए रिटायर्ड लाइफ ऑफ सेक्लूशन, और उसके बाद संन्यास का अवलंबन करो, तो धीरे धीरे प्रस्तुत होगा। लेकिन इसके बीच में जिस दिन आपको मन में वो वैराग्य का उदय होगा, उसी क्षण में आप संसार छोड़ के जा सकते हो, वो अन्याय नहीं है, पर नॉट अदरवाइज। ये लक्षणीय है, वो छोड़ के जा नहीं सकते हो। संसार के प्रति तुम्हारा जो कर्तव्य है वो पूरा दोस्तों तुम्हें निभाना पड़ेगा। लेकिन जो वो मन अगर भगवान के लिए व्याकुल हो जाता है, जिसे कहा गया है श्रीमती राधिका का उन्माद अवस्था हो जाता है, तब वो कर्म करने में असमर्थ हो जाता है। और जब स्वाभाविक कर्म करने से ही, कर्तव्य कर्म करने से ही वो अपारग है, दूसरे कर्म तो दूरस्थ। जब ऐसी अवस्था है तब शास्त्र का विधान है, जदारे जिस दिन में तुम्हारा मन में उसी असीम वैराग्य होगा तभी छोड़ के चले जाओ, यही नियम है। तब वो जो ग्रेडेड जो आश्रम का परिणति होने से जाएगा, उसका जरूरत नहीं है। लेकिन हजरा का तो यह अवस्था नहीं हुआ। हजरा भगवान के नाम में तल्लीन होकर हम संन्यास लेंगे तो नहीं है, वो मतलबबाज है। धर्म जीवन में मतलब नहीं चलेगा। वी हैव टू बी हैविंग ए ट्रांसपेरेंट लाइफ ऑफ इंटेंस साधना। उसके लिए जो जरूरत है ठाकुर बताए हैं, इस करना चाहिए कि, लेकिन इसका दुरुपयोग करने से हमारा जीवन भी असंतुलित हो जाता है, वो कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए हाजरा का प्रसंग यहाँ पर आता है कई कारणों से। एक तो ये कर्तव्य कर्म में कहाँ तक करना चाहिए ठाकुर विधान दे रहे हैं। दूसरा, स्वामी विवेकानंद को बड़ा संगठन चलाना पड़ेगा, उनको
आदमी पहचानना चाहिए कौन कैसा है। हाजरा का पक्ष में समर्थन करके अनेक युक्ति खड़ा कर रहे हैं, ठाकुर उसको खंडन करेंगे। और ये हाजरा का समालोचना करने के लिए नहीं, स्वामी जी को तैयार करने के लिए ठाकुर का प्रयास, इसका विस्तार हम अगले दिन देखेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।